हेलो बच्चों, आज की एमला की वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए लेके आई हूँ और पाठ का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये कक्षा 4 की कलरव की किताब से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन पे भी प्रेस करिए ताकि आपको नए अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें, आप उन्हें मिस ना करें। धन्यवाद। लिखना शुरू करिए। भारतवर्ष में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन आदर्शों से संपूर्ण मानवता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारतवर्ष में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन आदर्शों से संपूर्ण मानवता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। वह अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। वह अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से
महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान कर दिया। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और अपनी दक्षिणा के रूप में एक सहस्र स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। अगले दिन प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और अपनी दक्षिणा के रूप में एक सहस्र स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। मुनि बिना दक्षिणा लिए
लिए चले जाएं, यह भी संभव न था, यह भी संभव न था। कोई उपाय न देखकर राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को परिवार सहित बेचने का निर्णय लिया। मुनि बिना दक्षिणा लिए चले जाएं, यह भी संभव न था। कोई उपाय न देखकर राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को परिवार सहित बेचने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू कामकाज के लिए एक ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू कामकाज के लिए एक ब्राह्मण ने। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बने बेल आइकन पे भी प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।